नमस्कार, प्रणाम आप सभी को। बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष रंजन। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार की धरती से 2024 के लोकसभा चुनाव का शंखनाद कर दिया। देश भर के कोने कोने से आए बीजेपी के 750 पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए अमित शाह ने साफ कर दिया कि नरेंद्र मोदी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे और भाजपा वर्तमान से ज्यादा सीटें जीतेगी। ये बयान आते ही बिहार समेत देश की सियासत गर्म हो गई। चुनाव आने में अभी 2 साल से ज्यादा का वक्त है, लेकिन बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी के नाम का ऐलान हो गया है। इससे भी खास बात यह रही कि अमित शाह ने बिहार में अपने सहयोगी दल जेडीयू से गठबंधन को लेकर स्थिति स्पष्ट किया और उसको गठबंधन को बरकरार रखने की बात कही। साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी और जेडीयू मिलकर चुनाव लड़ेगी। यानी बीजेपी ने बिहार में नीतीश कुमार को एक बार फिर अपना नेता मान लिया है। बैठक के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री और पार्टी के मुख्यालय प्रभारी अरुण सिंह ने बिहार में जेडीयू और भाजपा के संबंधों को स्पष्ट करते हुए कहा कि भाजपा नीतीश कुमार के साथ मजबूती से खड़ी है और लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव जेडीयू के साथ ही लड़ेगी। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं यशस्वी गृह मंत्री सहकारिता मंत्री श्री अमित भाई शाह जी ने उसको समापन किया। इस पूरे बैठक के बाद कार्यकर्ता बिल्कुल एक हर्षोल्लास जोश उमंग के साथ संकल्प लेकर के जाएंगे कि 2024 में मोदी जी के नेतृत्व में पहले से भी अधिक सीट जीत करके सरकार बनाएंगे और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। यही मुझको आपका कहना था। लेकिन आज गृह मंत्री जी ने जो कहा, कार्यकर्ताओं को यह विश्वास कार्यकर्ताओं में पैदा हुआ, कार्यकर्ता प्रेरणा लेके गए कि 2024 में पहले से अधिक लोकसभा जीत करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पुनः सरकार बनाएंगे। अमित शाह जी ने क्या-क्या दिशा निर्देश दिए 2024 के लिए कुछ कार्यकर्ताओं को? मैंने बताया ना, बताया। और कोई प्रश्न? बिहार को लेकर बिहार में अपने तर्ज पर खड़े होने को लेकर के कोई निर्देश सरकार? मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि 2024 में भी चुनाव साथ में लड़ेंगे अपने गठबंधन जो पार्टी है, और 2025 के भी चुनाव साथ में ही लड़ेंगे। यह स्पष्टता आप सबके मन में होनी चाहिए। लेकिन बीच में जो खींचतान चलती रहती है जेडीयू और भाजपा के बीच में, ऐसे में कोई खींचतान नहीं। भारतीय जनता पार्टी सदैव अपने गठबंधन धर्म को निभाती है और गठबंधन साथियों को सदैव सम्मान देने का काम करती है। हम सब एक साथ हैं, परस्पर प्रेम है, एक ही साथ चुनाव लड़ेंगे, यह स्पष्ट होना चाहिए। 2024 का भी 2025 का भी। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से जब बिहार तक ने इस बारे में सवाल किया तो उन्होंने क्या कुछ कहा, ये सुनिए। हाँ, खूब बढ़िया बात हुआ, खूब बढ़िया बात हुआ। जेडीयू के साथ चुनाव लड़ने में भी कुछ हुआ है कि खूब हम सब दिन साथ लड़ेंगे। अब जब 24 से 25 हम सब दिन साथ लड़ेंगे। बीजेपी ने तो जेडीयू के साथ गठबंधन को लेकर अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है, लेकिन ऐसे में राजनीतिक गलियारों में सवाल उठ रहे हैं कि बीजेपी जेडीयू के सामने खुद को कमजोर महसूस करती है। बिहार में बीजेपी के पास भले ही जेडीयू से ज्यादा सीटें हों, लेकिन शीर्ष नेतृत्व हमेशा से नीतीश कुमार की लीडरशिप पर भरोसा जताया है। हालांकि भाजपा को क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन का इस्तेमाल कर अपनी ताकत बढ़ाने के लिए जाना जाता है और जेडीयू इसका अपवाद नहीं हो सकती। जेडीयू के साथ उनके गठबंधन के अब तक के अच्छे परिणाम आए हैं, लेकिन यह सब भाजपा को यह विश्वास दिलाने के लिए पर्याप्त नहीं है कि 2025 में वह बिहार में अपने दम पर सत्ता में वापस आ सकती है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पार्टी के विस्तार को लेकर के वे खुद बड़े हिमायती रहे हैं, लेकिन बिहार में गठबंधन जरूरी है। यह गठबंधन सत्ता के लिए जरूरी तो है ही, लेकिन बीजेपी के लिए मजबूरी भी है। बिहार में नीतीश कुमार की पहचान सुशासन बाबू के रूप में है। जेडीयू का अपना एक वोट बैंक है, जबकि भाजपा के पास बिहार में जातिगत आधार पर कोई वोट बैंक नहीं है। इस बात को बीजेपी बेहतर समझती है। हालांकि शाह के इस ऐलान के बाद जेडीयू के लिए भी कई सवाल हैं। याद करिए, जातिगत जनगणना का मुद्दा हो या फिर एनआरसी सीएए का मुद्दा हो या फिर विशेष राज्य का दर्जा हो, हर बार नीतीश कुमार ने बीजेपी से अलग स्टैंड लिया। इस ऐलान के बाद जेडीयू के लिए
ये मुद्दा कितना महत्वपूर्ण रह जाएगा? क्या जेडीयू चुनाव में इस मुद्दे पर कुछ बोलेगी? फिलहाल तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए बिहार तक। नमस्कार।